खाली कांग्रेस मारो काम तो सारो कांग्रेस को ही है। कांग्रेस एक है मैं बात करें टिकट टिकट दौड़ में कि में सहयोग करोगे ये? आया क्या मैं और क्या मैं आया हूँ तो डॉक्टर साहब ने टिकट मिल गई तो जितवा दोगे? लठवर को लठवर कभी भी कोई आदमी मेरे को ये शिकायत कर दे भी मेरा फोन नहीं उठाया जमर साहब ने कि आधी रात को फोन किया ने फोन जी हाँ जी पता नहीं कोई स्पेशली कोई फोन है या कोई कान में लगा रखे है, किसी का फोन मिस नहीं करते। इसलिए संजय जमर जिंदाबाद। आपके हिसाब से नंबर 1 पे डॉक्टर साहब ही है? बिल्कुल हैं, टॉप में है कमलेश जाने बिल्कुल तन मन धन भी तीनों चीजों से खून पीछे ना एक कर देंगे। डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा है? एक नंबर है जी। हमारा तो उतना काम है, मेरे बेटे की पूर्ण मर्दी को बचाई। डॉक्टर साहब गांव रोहतक प्रेषण होया। अच्छा, मेरा गांव जगान है, ऐसी कोटा में ठीक है। फुल मदद है जी। मतलब आपने फोन किया था डॉक्टर साहब को? हाँ जी, फोन के साथ ही हमारा काम बने। वो 5 लाख का केस था। अच्छा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमपुर हलकम हम ये चाहते हैं कि मेरी आदमपुर हलकम सारी रिश्तेदारी है, 10 जगह तन मन से वोट देंगे। फुल मदद है, टिकट मदगू प्रभु चाहती इसको मिलनी चाहिए डॉक्टर को। जैसे पहले बीजेपी वाले कहा करते 71 पार, अब की दफा कांग्रेस है 75 पार। जो भी हल्के का या कि कोई भी हल्के का छोड़ के कोई भी इंसान अगर डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर साहब से जितनी भी हेल्प होती है डॉक्टर साहब अपने उनकी हेल्प करते हैं। सभी लोगों को पता है बहुत सहनशील और बहुत अच्छे इंसान है डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, चुनावी मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। उसी बीच में आदमपुर हलके के अंदर हम लोग बैठे हैं और यहाँ पर जो ये अभी जहाँ पर आप देख रहे हैं माहौल यहाँ का, डॉक्टर संजय जौहर के मकान के अंदर उनकी निवास स्थान के ऊपर है। तो यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं मेरे साथ बने हुए हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं आखिर क्या माहौल है आदमपुर के अंदर, इस बार किसको टिकट मिलने वाली है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब के पास आए हो, कैसा है पहले तो बताओ कि कैसे इंसान है डॉक्टर साहब? बताने की जरूरत नहीं, आदमपुर की जनता को ऑलरेडी पहले पता है कैसे इंसान है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समाज सेवी इंसान है, एनिमल प्रेमी है और मेडिकल में पीजीआई रोहतक में प्रोफेसर है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से। जो भी हल्के का या कि कोई भी हल्के का छोड़ के कोई भी इंसान अगर डॉक्टर साहब के पास जाता है और डॉक्टर साहब से जितनी भी हेल्प होती है डॉक्टर साहब अपने उनकी हेल्प करते हैं। सभी लोगों को पता है बहुत सहनशील और बहुत अच्छे इंसान है डॉक्टर साहब। इस बार क्या लगता है, क्या माहौल लगता है अभी तक को जो समीकरण देख रहे हो, क्या लगता है उनको टिकट मिल पाएगी कांग्रेस की? टिकट का तो ये है जी कि ऐसा है, आदमपुर हल्का की जनता पिछले सालों से मतलब एक उस परेशान हो रही है कि उनको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। जो प्रेजेंट में है अभी हैं वो ना जनता से मिलते ना काम करते। आदमपुर हल्का की जनता परिवर्तन चाहती है इस बार। अगर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर साहब को टिकट देती है तो एक तरफा डॉक्टर साहब की जीत होगी। कुलदीप बिश्नोई का क्या रहने वाला है इस बार? कुछ नहीं रहने वाला जी, रहने वाला ये जी पिछले 50-60 सालों से कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल जी का परिवार का आदमपुर हल्का पे जीतते आ रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। गांव की नलियां, खेतों की नालियां हैं, गलियां हैं, सब कुछ हर आदमी उनसे परेशान है। मजबूर है कि कोई अच्छा कैंडिडेट आए और इसको हराए। जी फिर मिलते हैं आपसे। जी कैसा रहेगा इस बार माहौल आपका, आपके हिसाब से विधानसभा चुनाव? कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में है। 2 दर्जन से ऊपर ना लोग टिकट मांग रहे हैं, कि इसका माहौल है? कोई ठीक कैंडिडेट आपको दिख रहा है? कोई ढंग का बंदा दिखा है अभी तक आपको? डॉक्टर संजय जौहर है, वही है। डॉक्टर संजय जौहर? हाँ जी हाँ जी। कैसे इंसान है? एक नंबर का आदमी जी। बोलते हैं कि जी मैं पीजीआई रोहतक में हूँ, आदमपुर से हल्के से कोई भी इंसान जाता है वहाँ पर तो मैं प्रॉपर उनकी सपोर्ट करता हूँ। कभी वास्ता पड़ा है आपका? उनको रात को 1 बजे फ़ोन कर लो, फ़ोन उठाएगा और वो जाके ट्रीटमेंट करवाएगा। जी आजकल ये बोल रहे हैं कि जी बदलाल परिवार का पूरा दबदबा है, अब दबदबा बचा है कि नहीं? नहीं, अब नहीं बचा। पहले था वो चौधरी साहब के टाइम में था, लेकिन अब नहीं है। अब ये हल्के में आते नहीं। इस बार क्या रहने वाला है? अब वो 0 बजाएगा वो। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या होने वाला है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ये बहुत बढ़िया रहेगा और कांग्रेस से 60 पार रहेगी। 60 पार रहेगी। हाँ। आदमपुर पे ना चुनाव वोटिंग के लिए मतलब विधानसभा के लिए टिकटें बहुत लोग मांग रहे हैं, 2 दर्जन से ऊपर लोग बोल रहे हैं। कोई ढंग का बंदा लग रहा है आपको जो टिकट के लायक हो? ढंग का बंदा डॉक्टर संजय जौहर है, जो पीजीआई के अंदर डॉक्टर है वो, और समाज सेवी है। लोगों का 12 बजे 1 बजे किसी टाइम कोई टेलीफोन कर लेता है, वो अटेंड करता है। वो लोगों का भाईचारा के अंदर बहुत ही बढ़िया वहाँ दिखने में और रात दिन लगे रहता है सेवा में। कभी वास्ता पड़ा है आपका पर्सनल? हाँ, वास्ता पड़ा है मैंने 20 मरीज भेज दिए होंगे, सारे संतुष्ट हैं
और वो कहते हैं भी डॉक्टर साहब अगर इलेक्शन लड़ा तो हम उनके साथ हैं। मनीन्द्र राम गोदारा जी के नाती हैं, तो उनकी जो लेगेसी थी, उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया, जुबान के धनी थे, उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा इस बार? उसका फ़र्क पड़ेगा सब। उससे भी ये भी घर से बहुत वो है। इसके दादाजी थे हमारे यहाँ एरिया के अंदर 50 कोस तक कोई आदमी ऐसा नहीं है। सोनलाल जी के नाम से है ना, हर आदमी जानता है। वो बहुत बड़े मतलब रईस थे। उनके पाकिस्तान होते हुए भी मतलब उसका रईसी का पद मिला हुआ है। ये चुनाव लड़ने का डॉक्टर साहब ने खुद नहीं मन बना रखा है या फिर आप लोगों ने मिलकर बोला है कि ना जी चुनाव लड़ो आप? चुनाव लड़ने का तो हमने तैयार किया है, वो तैयार ही नहीं हुआ था, हमने ही तैयार किया। आप लोगों ने कहा है, मतलब आपको लगता है कि ये चुनाव लड़ने लायक है, नेता बन के कुछ आप लोगों के काम कर पाएगा? ये चुनाव लड़ने के लायक है और चुनाव जीतेगा, इसके सामने कोई आ जाए। जी, विधानसभा में इस बार आदमपुर में क्या होने वाला है आपके हिसाब से? कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी जी आगे। आदमपुर में भी टिकट किसको मिलनी चाहिए? टिकट संजय जौहर को, डॉक्टर संजय जौहर को। हाँ, डॉक्टर संजय। तो ये आदमपुर का जो भजनलाल परिवार का गढ़ है, इस बार ये गढ़ बचेगा नहीं बचेगा? गढ़ टूटेगा, टूटेगा गढ़ इस बार। टूटेगा। तो इस बार ये कांग्रेस के पास आएगी? हाँ, कांग्रेस के पास। जो चमत्कार लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ है भाई, कांग्रेस को बढ़त मिली है, ये विधानसभा में बरकरार रहेगी आपके हिसाब से? ये बरकरार रहेगी जी, और विधानसभा में ये बढ़ चढ़ कर और आगे कांग्रेस आएगी। आपको मैं बताऊं, हरियाणा के अंदर काफी लोग टिकट की लाइन में हैं, तो इस बार किसको टिकट मिलनी चाहिए? संजय को, संजय जौहर को मिलनी चाहिए। ही बिलोंग्स टू ए वेरी नोबल फैमिली, ही इज ए गुड पर्सन, ही वर्क्स एज ए डॉक्टर इन एट रोहतक। तो कोई भी आदमी कहीं से भी गया है, उसने हर गरीब अमीर किसी को, तो हर आदमी की मदद की है इसने वहाँ लगातार 20 साल। और आपके आदमपुर में तो हमेशा से ये होता है कि बंदा आता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ के दिल्ली जाके बैठ जाता है, वो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। उनको ग्राउंड लेवल पे पता नहीं है कि किसकी समस्या क्या है। अभी डॉक्टर साहब का ऐसा तो नहीं होगा कि भी आए यहाँ पर फिर जाके चंडीगढ़ बैठ गए या फिर रोहतक बैठ गए या फिर जाके जयपुर चले गए ना, ये यहीं रहेगा हमारे बीच ही। और डॉक्टरी से अब ये अगर ये चुनाव लड़ेगा, रिजाइन दे ही देगा और फिर नहीं, ये हमारे बीच यहीं रहेगा इसी गांव में, और हमारी समस्याएं सुनेगा और लोगों के साथ। आप लिखवा लेना इनसे कागज पत्र पर, कभी ये बोल दो कि जी आप चंडीगढ़ जाके बैठ जाओ, जयपुर चले जाओ। नहीं, ये बात कही है, ये बात हुई है। हाँ, ये बात है, डॉक्टर जाएगा ही नहीं कहीं। ये बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया। आपने कोई रोहतक गया है इसके पास, तो वहाँ कम से कम ये 20-25 साल से रोहतक एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं। वहाँ कहीं से भी हरियाणा से कोई आदमी गया है, बीमार आदमी और आदमी, उसको एडमिट कराया है, मदद की है इसने। बहुत बढ़िया आदमी है जी। चलो ठीक है जी। कौन लड़ेगा चुनाव इस बार आपके हिसाब से? टिकट किसको मिलनी चाहिए? संजय जौहर को। डॉक्टर संजय जौहर को टिकट मिलनी चाहिए। आपने कभी काम, आपका वास्ता पड़ा है कभी इनसे? वास्ता तो आते जाते रवा है। ठीक है, इंसान ठीक है? हाँ ठीक है, बटन लाइक इंसान है, बढ़िया इंसान, बढ़िया इंसान है जी। राम राम। हाँ जी, राम राम। हंस रहे हो, क्या लग रहा है इस बार? मैं तो भाई साहब की उस पे हंसे। बहुत बढ़िया इंसान है जी, नेक इंसान। आदमपुर विधानसभा में क्या होने वाला है इसमें? आदमपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है, और संजय जौहर को टिकट मिले तो बहुत अच्छे मार्जिन से निकाल सकते हैं। कैसा इंसान है? बहुत बढ़िया इंसान, नेक इंसान है, तो फिर नेक नीति सही है। कुलदीप का क्या होने वाला है? कुलदीप का क्या होने वाला है? कुलदीप तो अब नील है। आप कौन से गांव से हो? मैं चिकनवास गांव से हूँ, इसी हल्के से हूँ। अच्छा, इसी हल्के से। हाँ, इसी हल्के से। नमस्कार जी। कहाँ से आए? चिकनवास से। चिकनवास से? हाँ जी। तो ये चिकनवास तो आदमपुर में पड़ता है? आदमपुर में आदमपुर हल्के से है। कितने वोटों का है? हाँ जी, कितने वोटों का? 3,000 है। 3,000 वोटों का? हाँ जी। तो 3,000 में से किसके पक्ष में कितने वोट जाने वाले हैं? तीनों संजय डॉक्टर के जाएगा। डॉक्टर संजय के साथ? हाँ जी, बहुत अच्छा है। बढ़ते है कहते हैं बहुत अच्छा है जी। मरीज भेजता है, रोहतक जाता है, काम कराता है, लोग बहुत जाते हैं। आप गए हो कदे रोहतक? बहुत, कई बार गए, लेके गया मरीज को। जावर कदे फोन ना उठाओ? ना, उरे रहेगा, हल्का में रहेगा जी। कुलदीप की तरह दिल्ली जा बैठे कदे? नहीं, कुलदीप नहीं, ये तो ऐसे ही हल्के में आता ही रहेगा जी। हाँ जी, मतलब राजी हो इसने? बहुत राजी, खुश। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें मतलब पूरा बोलन लग रहे हो, वोट भी दोगे? फुल वोट देंगे, फुल एक ही तरफ जिताएंगे। चलो, जैसे पहले बीजेपी कहा करते 71 पार, अब की दफा कांग्रेस है 75 पार। 75 पार? हाँ। तो ये जो आदमपुर में इस बार लोकसभा में 6,500 की बढ़त थी, हाँ, तो ये विधानसभा में बरकरार रहेगी या फिर
ये विधानसभा में बढ़ के आएगी। 6.5 की मत मानो, 16 से भव्य जीता था, 16 और 7 ये लगाओ, 23,000 की लगाओ आप। ये कुलदीप जी ना बड़ा इलेक्शन के अंदर ना बड़ा सेटिंग बादशाह इंसान है, सेटिंग कर लेता है। नहीं, सेटिंग कौन कर रहा है? हवा होती है, अब कांग्रेस की फुल हवा है। सेटिंग तो चौधरी देवीलाल के उसके के नाम, वो के नाम गिराया लगा, छत्रपाल के सामने चौधरी देवीलाल उठ गए थे। क्या हवा होती है ये? तो आपके हिसाब से अभी टिकट के दावेदार तो बहुत है आदमपुर से, टिकट के दावेदार सबसे मेन किसको लग रहा है कि कौन सबसे योग्य उम्मीदवार है? योग्य उम्मीदवार संजय जौहर है। डॉक्टर संजय जौहर। हाँ जी। पर्सनली कैसा है? मतलब पर्सनली ऐसा है, कहीं आप फोन करोगे, फोन नंबर लेना, डॉक्टर साहब आपको फोन पर हाजिर मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी आप? विधानसभा चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव होगा, और चुनाव में क्या होगा? चुनाव में तो होगा, चुनाव में तो हर बार कुलदीप जीत जाता है जी, बजरंग फैमिली जीत जाती है। हर बार तो इस बार क्या होगा? इस बार वो परिवार कौन जीतता है? वो परिवार नहीं जीते ना ना। अच्छा चलो ये बताओ, टिकट के दावेदार बहुत है, टिकट आपके हिसाब से किसको मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो संजय जौहर को मिलनी चाहिए। संजय जौहर को मिलनी चाहिए। कैसा इंसान है? बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत। ये मतलब खुद ने ही मन बना रखा है चुनाव लड़ने का, या आप लोगों ने बोला चुनाव? हम लोगों ने बोला उसको, खुद तो अपना नौकरी करे, ठीक है, नहीं याद है को नहीं मोहल्ले इसके इलाके के लोगों ने, आदमपुर के लोगों ने कहा अभी तुम खड़े हो, क्योंकि सेवा करने का, इसका डॉक्टर के नाते से सेवा करना तो इसका भाव ही है। आपने बोला नहीं जी, अच्छा खासा प्रोफेशन चल रहा है, डॉक्टर बने हो, बड़ी इज्जत की नौकरी कर रहे हो, क्यों राजनीति में घुस रहे हो बिना मतलब? राजनीति को बेइज्जती का काम है आपके करने। बेइज्जती का काम तो बेइज्जती तो आपने तो देख ही रखा, आजकल तो बेइज्जती से सही काम हो रखा है। नहीं, हमने तो हमारा जो ओडे डॉक्टर तो हॉस्पिटल के भीतर की में कर सके, पूरा हल्का का करेगा, ये भी तो देखना है। हमने तो हल्का, आदमपुर सारा हल्का का काम चाहिए, और नहीं तो रोज तक उसमें बैठे है बस हॉस्पिटल में, और जा उनके कर दे। आप लोगों का सपोर्ट है इनके साथ में? सपोर्ट के पूरा है जितना होया करे है। हाँ जी सर, कहाँ से आए? मैं जी कुतियावाड़ी आनंद नेहरा, कुतियावाड़ी आदमपुर हल्के से। आदमपुर हल्के से आए। कितने वोट है गाँव में? गाँव में वोट है जी 450-500। छोटा ही गाँव है फिर? छोटा 2 गाँव है जी, तेलनवाड़ी कुतियावाड़ी। अच्छा। और बढ़िया एकदम माहौल है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब ने हम चाहो मिलनसार आदमी हो। और लोकसभा में कितने वोटों से जीते जेपी आपके गांव से? 100, मेरे साहब में तो 175 वोटों से जीते। तो विधानसभा में ये बढ़त जारी रहेगी? बढ़त आगे बढ़ेगा जी, आगे बढ़ेगा। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब को कब से जानते हो? मैं डॉक्टर साहब को जब पढ़ा करते जब से जी। अच्छा, आप क्लासमेट रहे? हाँ जी। आपसे सीनियर थे, जूनियर थे? ना, दोनों बराबर थे। अच्छा, बराबर थे। हाँ, 1 साल एडमिशन लिया। तो शरारती थे क्या उस टाइम पे? ना ना, बढ़िया था जी, शरारती तो हम थे। स्वभाव कैसा है? स्वभाव एकदम बढ़िया जी, मतलब काम आने वाला बंदा है? काम आने वाले नहीं जी, जो जमीन से जुड़ के है जी, वो ये बात नहीं है भाई डॉक्टर हूँ मैं, कोई घमंड है, कोई ये किसी टाइम बात करो, जब तो हम इतनी दूर से यहाँ आ रहे हैं कुतियावाड़ी से चला। तो इस बार 22 कैंडिडेटों की सूची तो मेरे पास है। हाँ जी। 22 उम्मीदवार है, बोल रहे हैं कि जी मैं टिकट लूंगा जी यहाँ से। वो कई तो ये बोल रहे हैं कि जी टिकट तो मेरी जेब के अंदर नहीं जी। वो आपके हिसाब से सबसे प्रबल दावेदार कौन है? प्रबल दावेदार है जी डॉक्टर साहब, जो जिसके पीछे जनता होगी जी आदमपुर हल्के की, वही प्रबल दावेदार होगा। वाक्य तो कहने से क्या है, साफ सफाई का एकदम बढ़िया है, बढ़िया डॉक्टर साहब एकदम बढ़िया है जी, बढ़िया कैंडिडेट है। हम तो यही मांग करते हैं डॉक्टर साहब को मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब को मिलनी? हाँ जी। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। आता हूँ, राम राम। राम राम। कहाँ से आए हो? खासा खासा आदमपुर में है? हाँ। कितने के वोट है गाँव में? गाँव में घना ही वोट है। डॉक्टर साहब के बारे में क्या राय है? राय का दी क्या पता लगे पहली तो वोट बाट वोट घना ही वोट किने दोगे? हैं किने दोगे? बात देखा कोई के देनो लेनो क्यों है पहली? तो फिर का वचन मरुआ हो पहली वचन को नहीं बता दो भाई कौन भाई बता दे भाई। कांग्रेस वोट पहली कांग्रेस मारो काम तो सारो कांग्रेस को ही है। कांग्रेस में बात करें टिकट दौड़ में किमें सहयोग करोगे? ये आया क्या मैं और क्या मैं आया हूँ तो डॉक्टर साहब ने टिकट मिल गई तो जितवा दोगे? लठवर्ग हाँ जी, राम राम। कहाँ से आए हो? वैसे तो काम मेरा यही है, नांदली है। अच्छा। परंतु लगभग मेरी 99% रिश्तेदारी सारे आदमपुर हल्का में है, और डॉक्टर साहब से तो हमारा 7 पीढ़ियों का मान लो पारिवारिक रिश्ता है, तो इनके लिए जो हो सकेगा जी जान से मदद करेंगे अगर टिकट मिलती है तो। ये माहौल आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब ने स्पेशल अपने जो चाहने वाले हैं उनके लिए जलेबी और पकौड़ों की पूरी व्यवस्था की हुई है, और आप देख लीजिए भीड़ कितनी प्रॉपर बनी हुई है दूर तक इनसे। हाँ जी, कहाँ से आए हो? खासा महाजन से। खासा महाजन से। कितने वोट है गाँव में? सारा वोट कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही। वोट कितने हैं टोटल? वोट 2223 3,000 वोट है। हाँ।
खासा ढाणी समेत। अच्छा, तो इस बार क्या है माहौल लग रहा है? डॉक्टर ने टिकट भी नहीं देगा वोट। अच्छा, टिकट जिसने मिलेगी उसने वोट दोगे? तन मन हो देगा जी। डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा है? एक नंबर है जी। हमारा तो उतना काम है, मेरे बेटे की पूनमर्दी को बचाई। डॉक्टर साहब गांव रोहतक परेशान होया। अच्छा, मेरा गांव जगान है, ऐसी कोटा में। ठीक है, फुल मदद है जी। मतलब आपने फोन किया था डॉक्टर साहब को? हाँ जी, फोन के साथ ही हमारा काम बने। काम बन गया। यानी मैं बू को कदे जयपुर कदे चंडीगढ़ पीजे में बहुत फिरा जी। ठीक है। और मेरे मर्दी के बू को बचाया। डॉक्टर साहब ने मेरी बहुत मदद करी। आज से 8-7 साल होगी परेशान हो, नस ब्लॉक गई थी, वो की 5 लाख का केस था। अच्छा, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमपुर हलकम हम ये चाहते हैं कि मेरी आदमपुर हलकम सारी रिश्तेदारी है। 10 जगह तन मन से वोट देंगे, फुल मदद है। टिकट मदगू प्रभु चाहती इसको मिलनी चाहिए डॉक्टर को, हमारी ये ख्वाहिश है जी। चलो जी, आपका ऊपर तो एहसान बहुत बड़ा है जी। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से? खासा महाजन। खासा महाजन जी। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब के बारे में पहले बहुत आपका धन्यवाद, आपसे हम अवगत हो गए हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब की है कि हमने आज तक ज़िंदगी में, मैंने शुरू से बचपन से मैं राजनीति में रहा हूँ, तो और ज़्यादातर मैं कांग्रेस में ही रहा हूँ। इनके नाना जी थे, इनके साथ मैं रहा हूँ। मेरे काफ़ी सालों से इनके साथ ताल्लुका था। इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैं नौकरी करता था। जबर साहब है ना, हमने 1000 बार ये आजमाइश कर रखे। हमारे इलाके का कोई आदमी हो, कोई भी हो, किसी का फ़ोन जाता है ना तो आधी रात भी संभालते हैं। वो प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, खुद जयपुर गए हुए थे ये। और हमारे गांव का एक गुजरा को लड़का चला गया तो मेडिकल वालों ने रेफर कर दिया। सुनने की बात है ये। तो बोले जी का रोहतक अरे अंदर नहीं बढ़ने देते। मैं क्या, अभी मैं फ़ोन करता हूँ। फ़ोन कराया, बोले प्रताप जी मैं अभी तो जयपुर जा रहा हूँ। वहाँ ने कहा जो जीत है नहीं बीती बैठा पावे। इनने फ़ोन किया, वहाँ से डॉक्टरों की टीम आई, रातों रात उसका इलाज शुरू कर दिया। अच्छा, तो इस इलाके का कोई आदमी हो, एक बात ये खास है, मैं बताऊंगा आपको, कभी भी कोई आदमी मेरे को ये शिकायत कर दे भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया जौहर साहब ने, कि आधी रात को फ़ोन किया ना, फ़ोन जी हाँ जी, जी हाँ जी, पता नहीं कोई स्पेशली कोई फ़ोन है या कोई कान में लगा रखा है, किसी का फ़ोन मिस नहीं करते। इसलिए संजय जमर जिंदाबाद। तो टिकट के दावेदार तो बहुत लंबे हैं। लंबे कौन पूछा यार, कौन पूछा है, कौन पूछा है, कौन पूछा है? तो आपके हिसाब से नंबर 1 पे डॉक्टर साहब ही है? बिल्कुल हैं, टॉप में है। तन मन धन से बिना देकर दाने उन्होंने कमले जाने। बिल्कुल तन मन धन भी, तीनों चीज़ों से खून पसीना एक कर देंगे। चलो जी, ये देख लो जी, डॉक्टर साहब के समर्थक ऐसे हैं, खून पसीना एक करने वाले हैं, तन मन और धन से प्रॉपर डॉक्टर साहब के साथ में हैं। बट ये तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि डॉक्टर साहब को कांग्रेस की टिकट आदमपुर से मिल पाती है या नहीं मिल पाती। तब तक जुड़े रहें CTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।